नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा और ये प्लांट फिजियोलॉजी का 9वां पार्ट रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, हिंदी में बोला जाता है जल विभव और इसे साई डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। जल विभव के बारे में टेलर और स्लेटर ने बताया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध जल का जल विभव वाटर पोटेंशियल सबसे उच्च होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल 0 माना है। इसका मतलब है भाई 0 तो क्या है, उच्च है। इसकी जो नीचे की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। आगे देखिए, आजकल डीपीडी को ही जल विभव के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। कल जो हमने डीपीडी पढ़ा उसी को जल विभव के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। डीपीडी का मान पॉजिटिव और साई डब्ल्यू का मान नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में क्यों आता है भाई, 0 को हमने उच्च माना है। शुद्ध जल का जल विभव 0 उच्च माना है, इसका मतलब इसकी जो नीचे की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो साई डब्ल्यू का मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आ गया होगा। शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, विलयन में अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, विलयन में अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल जल विभव कहा जाता है। स्वतंत्र ऊर्जा क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी ड्यू टू वर्क, यानी स्वतंत्र ऊर्जा भी क्या करती है, काम करती है। ठीक है। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे उच्च होती है। ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये वाले जो रूल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये रूल याद होंगे तो। देखिए, हाई फ्री एनर्जी से वाटर का मूवमेंट लो फ्री एनर्जी की तरफ होता है। हाई साई डब्ल्यू से वाटर का मूवमेंट लो साई डब्ल्यू की तरफ होता है। लेस नेगेटिव साई डब्ल्यू से वाटर का मूवमेंट मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू की तरफ होता है। तो ये वाले जो रूल हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो कर लेना आप इनको याद। आगे देखिए, फॉर्मूला देखिए वाटर पोटेंशियल का, जल विभव का, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल, इसका मान नेगेटिव में। साई एस सोल्यूट पोटेंशियल, इसका मान नेगेटिव में। साई पी प्रेशर पोटेंशियल, इसका मान पॉजिटिव। लेकिन प्लाज्मोलेज्ड सेल में साई पी का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा भाई। यहाँ पर देखिए, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। आपको पता है डीपीडी को ही अपन वाटर पोटेंशियल के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ओपी का नया नाम क्या है, साई एस है। टीपी का नया नाम क्या है, साई पी है। तो डीपीडी जगह रख देंगे साई डब्ल्यू और ओपी की जगह साई एस और टीपी की जगह रख दिया साई पी। लेकिन निशान का अंतर रहेगा, यहाँ पर तो माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लाज्मोलेज्ड सेल में टीपी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, टीपी की जगह ही साई पी रखा है, इसका मतलब साई पी का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब समझ में आ गया होगा। तो आगे चलो, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, एक सलद कोशिका फ्लैसिड सेल में साई पी बराबर -10 बार दे रखा है, ज्ञात करना है साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, क्या होता है, साई एस प्लस साई पी होता है। ठीक है, तो एक फ्लैसिड सेल में टीपी का मान क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब साई पी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो साई पी की जगह 0 रख दो, तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस हो जाएगा और साई एस का मान दे रखा है -10 बार। तो साई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -10 बार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप, एक टर्जी सेल में साई एस का मान दे रखा है -10 बार और साई पी का मान दे रखा है 10 बार। तो साई डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना, फॉर्मूला हमें पता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी होता है। साई एस का मान दे रखा है -10 बार, तो यहाँ -10 रख दिए और साई पी बराबर हमें दे रखा है 10 बार, तो यहाँ पर 10 रख दिए।
तो माइनस और प्लस कट जाएंगे, इसका मतलब साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। आपको याद हो तो कल बताया था टर्जी सेल में डीपीडी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो साई डब्ल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया। आगे चलो। एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में साई एस का मान दे रखा है -10 बार और साई पी का दे रखा है -2 बार। ज्ञात क्या करना है, साई डब्ल्यू करना है। किस तरीके से ज्ञात करो, कोई फॉर्मूला लगाओ। साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई एस का मान दे रखा है -10 बार, प्लस लगा दिया, और साई पी का मान दे रखा है -2, तो -2 रख दिए। जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का निशान, भाई बाहर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो -10 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन निशान क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है। तो साई डब्ल्यू का मान आ जाएगा -12। तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वाटर पोटेंशियल कंप्लीट हो जाता है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। ये क्या होता है, देखिए, जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी सोलवेंट क्या होगा, कम होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस सेल में एक्जोऑस्मोसिस होता है, सेल में स्थित सेल से बाहर आ जाता है और जीव द्रव्य भित्ति से अलग होकर के सिकुड़ जाता है। इसी घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्राशनी विलयन। इसमें हमने सेल को रख दिया, सेल को रखा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्जोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। तो कोशिका के अंदर क्या स्थित होता है, कोशिका रस वो बाहर आ जाता है और जीव द्रव्य सिकुड़ करके सेंटर में आ जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से प्योर वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। होगा क्या, वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी और इस प्रोसेस को डी प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। भाई प्योर वाटर में रखेंगे तो वापस उसके अंदर वाटर प्रवेश करेगा और वो अपनी पहले वाली स्टेप में आ जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ये प्लाज्मोलाइसिस भी 3 चरणों में संपन्न होता है। तो पहला चरण देखिए, प्रतिबंधक जीव द्रव्य कुंचन, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, वॉल सिकुड़ती है बट प्रोटोप्लाज्म नहीं सिकुड़ता, यहाँ पर टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो होती है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप देखिए, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जल का बाहर आना जारी रहता है। भाई सिकुड़ेगी तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, उसके अंदर से वाटर बाहर आएगा, कोशिका रस बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जीव द्रव्य भित्ति से पृथक होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से वो सेपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। थर्ड में देखिए, ये क्या है, थर्ड अपनी सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है पूरी तरीके से वॉल से सेपरेट हो जाता है और वो कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। लेकिन ये 3 चरणों में संपन्न होती है। तो तीनों चरण भी बता दिए आपको, नोट में देखिए यहाँ पर आप, इस स्टेज में प्रोटोप्लाज्म भित्ति के मध्य हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाता है, जो जीव द्रव्य को लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। भाई सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो कोशिका के अंदर से कोशिका रस बाहर आ जाता है और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर भर जाता है, यानी ये ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। ये सेल है, तो ये क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर जाता है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर जाता है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है।
समझ में आ गया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसे कि शुगर सोल्यूशन एक तरीके का क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही है भाई। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वाटर है, इसमें ऊपर से हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर तो क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सोल्यूट है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, तो ऊपर से हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो ये शुगर सॉल्यूशन एक तरीके का क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा और प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पर देखिए आप, मछली पर नमक लगा देने से वह खराब नहीं होती। भाई आप मार्केट गए, 3-4 किलो मछली लेकर के आ गए, तो अकेले 3-4 किलो तो खा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे, है ना। स्टोर करने के लिए आप उस पर नमक लगा करके फ्रिज में स्टोर करोगे। नमक लगाने का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, नमक लगाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होती है। और बायोलॉजी का सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पानी होता है वहीं संक्रमण होता है। तो नमक क्या करेगा, उस पानी को निकाल देगा और उसको खराब होने से बचाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अचार बनाते वक्त इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अपने आसपास बहुत सारे अचार बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो अचार हम लोग बनाते हैं वो कैरी का बनाते हैं। आपके घरों में आपकी मम्मी, दादी, नानी किसी को तो बनाते हुए आपने देखा होगा। वो क्या करते हैं, कैरियों को काट लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर नमक और हल्दी लगा करके सुखा देते हैं, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए, और जब अचार बनाए तो उसमें पानी की एक बूंद भी ना रहे, ताकि अचार लंबे टाइम तक टिक सके, ठीक है। आगे देखिए, जाम मुरबा को इसी विधि के द्वारा लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जाता है, बिल्कुल। और एक बढ़िया एग्जाम्पल प्लाज्मोलाइसिस का है, करेले की सब्जी आपने देखी होगी घर में बनाते हुए, या फिर खुद ने भी बनाई होगी। तो अपन क्या करते हैं, करेले को धो करके सुखा लेते हैं और उस पर नमक लगा देते हैं, 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से उसका कड़वापन निकल जाता है, और उसके अंदर जो वाटर के साथ में कड़वापन निकल जाता है, और वो अच्छी सब्जी बन जाती है ना। तो समझ में आ गया होगा प्लाज्मोलाइसिस। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।